प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु नाभिक के आवश्यक गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए और इन गुणधर्मों की इलेक्ट्रॉन के गुणधर्मों के साथ में तुलना कीजिए। सबसे पहले नाभिक क्या होता है कि नाभिक क्या होता है? परमाणु के केंद्र में स्थित, ये केंद्र है, परमाणु के केंद्र में स्थित वह भाग जहां पर परमाणु का सारा द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में केंद्रित रहता है, वो नाभिक कहलाता है। तो नाभिक का पहला गुण आएगा, नाभिक का जो पहला गुण वो होगा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है आपका, यहीं पर केंद्रित रहता है, वो नाभिक में केंद्रित होता है। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला करके आप बोलते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन कहते हैं इनको आप मिला के। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि नाभिक धनावेशित होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर में आपके जो धनात्मक चार्ज होता है, इसकी वजह से नाभिक का जो सारा धनावेश है नाभिक में ही केंद्रित रहता है। हमारा चौथा पॉइंट होगा कि नाभिक केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं में ही भाग लेता है, क्योंकि जो नाभिक होता है परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, ये केवल नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन में ही भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अब हम नाभिक की तुलना इलेक्ट्रॉन से करते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गुणधर्म उनमें क्या अंतर होता है। इस तरफ लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म, इस तरफ लिखेंगे हम नाभिक के गुणधर्म। देखिए जो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लिखेंगे कौन से गुण हैं हम जिनकी हम तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति देखेंगे हम। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके नेगेटिवली चार्ज होता है और जो आपके नाभिक होता है वो आपके धनात्मक चार्ज रहता है, ये धनावेशित रहता है। जो आपके नाभिक होता है वो धनावेशित रहता है। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा वो होगा भार। भार के आधार पर देखेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका भार होता है 9.105 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिनका भार दोनों का सेम होता है और ये होता है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। तो प्रवृत्ति के आधार पर हमने अंतर देखा और भार के आधार पर अंतर देखा। और हम एक और चीज देखेंगे कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर अंतर देखेंगे। जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा अभिक्रियाशीलता। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो होगा अभिक्रियाशीलता के आधार पर। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। और जो नाभिक होता है वो केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं में, जैसे कि नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन में ही भाग लेता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक का रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पार्ट भाग नहीं लेता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर है। यहाँ पर हमने सबसे पहले नाभिक के गुणधर्म देखे, उसके बाद में नाभिक के गुणों की इलेक्ट्रॉन के गुणों से तुलना की। थैंक यू।